किन परिंदों को एक साथ कॉलोनी में रखा जा सकता है और किन परिंदों को बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। आज की वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि कौन कौन से परिंदे एक साथ रह सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं लव बर्ड की। क्या लव बर्ड को हम अलग रखें? जी हाँ दोस्तों, लव बर्ड को आप किसी परिंदे के साथ ना रखें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक परिंदा है। इसकी चोंच बहुत ज़्यादा शार्प होती है। इवन कि अगर आपने सेपरेटर लगाकर भी रखा हुआ है, मतलब बीच में जाली लगी हुई है, पार्टीशन है, एक में लव बर्ड मौजूद है, दूसरे केज में बजीज़ मौजूद हैं, तो लव बर्ड क्या करेगा, जब बजीज़ जाली से चिपकेगा तो लव बर्ड उसका पंजा तोड़ के ज़मीन पे भी फेंक सकता है और बुरी तरीके से ज़ख्मी कर सकता है। लव बर्ड इतना ख़तरनाक परिंदा है। साथ अगर आप सेपरेटर हटा के रखते हैं फिर तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है लव बर्ड, क्योंकि लव बर्ड की चोंच बहुत शार्प है। कॉलोनी में रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पंजे तोड़ देगा, अजीब तरीके से ज़ख्मी करके मार देगा बजीज़ को। साथ साथ आप ना फिंचिस को रख सकते हैं लव बर्ड के। फिंचिस के साथ भी ये यही करेगा, जावा के साथ भी यही करेगा, डफ के साथ भी और कॉकटेल के साथ भी। तो लव बर्ड को तो आप बिल्कुल ही अलग कर दें, ठीक है। अब बाकी परिंदों की बात करते हैं। क्या डव और फिंचिस एक साथ रह सकती हैं? जी हाँ, रह सकती हैं, बिल्कुल रह सकती हैं। डव बहुत ही मासूम परिंदा है और कॉलोनी में अगर आप दूसरे बर्ड्स के साथ इसको रखना चाहते हैं तो डव से बेहतर परिंदा कोई है ही नहीं। अब बात करते हैं, क्या फिंचिस और जावा एक साथ रह सकती हैं? जी हाँ, रह सकती हैं, बिल्कुल रह सकती हैं। क्या लव बर्ड और बजीज़ साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या लव बर्ड और फिंचिस साथ रह सकती हैं? नहीं रह सकती। क्या लव बर्ड और कॉकटेल साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या लव बर्ड पसनाटा और लव बर्ड रोज़ी कोली, क्या इनको हम साथ रख सकते हैं? लव बर्ड फिशरीज़ हो गई। जी हाँ, इनको आप साथ रख सकते हैं क्योंकि सारे लव बर्ड्स ही हैं, तो आप बिल्कुल इनको साथ रख सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या आएंगे वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। साथ रह लेंगे, ब्रीड भी कर देंगे। क्या कॉकटेल और बजीज़ साथ रह सकते हैं? कॉकटेल और बजीज़ भाई बिल्कुल साथ रह सकते हैं। बजीज़ आपके पास ब्रीड भी करेगा लेकिन आपके कॉकटेल को ख़राब कर देगा, क्योंकि बजीज़ की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा फास्ट है, इधर उधर उड़ता है, कॉकटेल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, मैटिंग भी नहीं करने देगा। इसके अलावा कॉकटेल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डिप्रेस्ड रहेंगे और हो सकता है ब्रीड करना ही छोड़ दें। हाँ, बजीज़ ब्रीड करते रहेंगे लेकिन साथ रखना रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर शौक के लिए आपको रखना हो, आप ब्रीड नहीं लेना चाह रहे कॉकटेल से, तो आप रख सकते हैं। पीछे मैंने जितनी बातें करी हैं वो कॉलोनी में रखने से मुताल्लिक करी हैं कि आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बीच में सेपरेटर लगा दें तो कौन कौन से बर्ड्स रखना सेफ़ होगा। बजीज़ और कॉकटेल रखना सेफ़ है अगर आप बीच में सेपरेटर लगा रहे हैं, ठीक है। डव और कॉकटेल भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप फिंच और जावा भी सेपरेटर लगा के आराम से रख सकते हैं और इनको कॉलोनी में भी रख सकते हैं। क्या लव बर्ड और बजीज़ आप सेपरेटर लगा के रख सकते हैं? नहीं रख सकते, मैं आपको पहले भी मना कर चुका हूँ। इसी तरीके से आप लव बर्ड और फिंचिस को भी सेपरेटर लगा के नहीं रख सकते। देखिए, सेपरेटर लगाने का मकसद ये है कि बीच में पार्टीशन की जाली लगी हुई है कि अगला परिंदा चिपक सकता है जाली के साथ और दूसरा परिंदा उसको नुकसान पहुंचा सकता है। सेपरेटर का मकसद ये है। अगर बिल्कुल डिफरेंट केज है और केज के दरमियान फासला है फिर तो आप कोई भी परिंदा रख दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ बात हो रही है सेपरेटर की। एक जाली पिंजरे के अंदर लगी हुई होती है। मिसाल के तौर पे 3 फीट का खाना है ना, वो 1.5 फीट का बन गया बीच में एक जाली लगा के, उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, जैसा मैंने आपको लव बर्ड्स के लिए बताया वैसे ही बड़े पैरट्स के लिए भी बताऊंगा कि उनके साथ भी आप इस तरीके के परिंदे नहीं रख सकते। फिंच, जावा, बजीज़, कॉकटेल्स, उनके साथ आप नहीं रख सकते। लव बर्ड की तरह के कौन से पैरट्स हैं? देखें, रिंग नेक पैरट है, रॉ पैरट है, ग्रे पैरट है, काकटू है। इन सबको आप दूसरे परिंदों के साथ ना सेपरेटर लगा के रखेंगे ना कॉलोनी के अंदर छोड़ेंगे। हाँ, अगर ये फ्रेंडली हैं सारे के सारे, घर के पले में हैं, हैंड टेम है, टॉकिंग पैरट्स हैं, फिर तो आप आराम से बड़ी कॉलोनी बना के सबको एक साथ छोड़ दें, कोई मसला ही नहीं है। एक सवाल मेरे पास और आया था, क्या कबूतर के साथ मुर्गी के बच्चे यानी चूज़े छोड़े जा सकते हैं? तो इस सवाल का भी मैं जवाब देता चलूँ। देखें, आप बिल्कुल भी इनको साथ नहीं रख सकते क्योंकि कबूतर बहुत ख़तरनाक परिंदा है, कबूतर बहुत एग्रेसिव है। ख़ास तौर पर जब आप ऐसा करेंगे और आपके कबूतर ब्रीड पर होंगे तो आपके तमाम चूज़े मार सकते हैं और ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है। 5x6 की कॉलोनी में सिर्फ एक कबूतर का जोड़ा था और उसमें मैंने सिर्फ एक चूज़ा छोड़ा था किसी वजह से, ठीक है। जब मैं शाम में आया था तो मुझे वो मरा हुआ मिला था। कबूतर ब्रीड पर थे, यानी कबूतर ने खूनम खून कर दिया था, चूज़े को बुरी तरीके से ज़ख्मी कर मार दिया था। और चूज़ा छोटा था, मुश्किल से 20-25 दिन का। अगर चूज़ा बड़ा होता, मिसाल के तौर पर पट्ठा होता या बड़ा मुर्गा होता, तो वो कबूतर को उल्टा नुकसान पहुँचा सकता है। अगर कोई बर्ड बताने से रह गया हो कि उनको हम आपस में रख सकते हैं या नहीं रख सकते तो आप कमेंट में पूछें। और अगर आपको पता है कि किन परिंदों को हम साथ रख सकते हैं या नहीं तो आप भी ज़रूर कमेंट में बताएं।